हेलो दोस्तों, क्यों भी सकला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा एमए फाइनल राजस्थानी को जो थारो विशिष्ट साहित्यकार वाला पेपर है। बीम पढ़ांगा आप इस सरदार जी के बारे में। भैया सारा गाना अलग अलग उसी की कने मीराबाई है और की कने गणेशी लाल है तो की कने इस सरदार जी हैं। तो आप इस सरदार जी के बारे में पढ़ांगा। बाद में आप अलग क्लास देखेंगे मीराबाई अभी मीराबाई वाली देखियो दूसरी क्लास लेके आवांगा। तो इनमें एक चीज़ मैं बता दूं सारा नहीं कि चेक थारकन किसो भी कवि है अंक योजना सारा में सेम रहेगी, यानी 36 नंबर की थारे व्याख्या होगी। 4 व्याख्या पूछेगा भाई। जी हाँ, ईसरदास है तो ईसरदास वाला मुँह थारी रचना है। ईसरदास वाली हरिरस, हरिरस का 50 पद है थारे सिलेबस में। तो माँ एक को लेके 50 पद के बीच में किसी पद था दे देसी और 4 व्याख्या थारू नु पूछेगा। जबकि हाँ 4 व्याख्या दे देगा जबकि की है 9 नंबर की होगी और 36 अंक टोटल हो जाएगा। और फिर भी बाद में आएगा 4% आलोचनात्मक 16 अंक का, तो टोटल हो जाएगा 64। 16 और 36 हो गया टोटल 100। ठीक है, तो ध्यान रखियो इन तरीकों आवेगा। अब शुरू करा आप एक सब पहले एक छोटो सो आप दो लियो है ओके है महादान सिंह बारट लिखड़ो है। तो आगे एक पुस्तक है ईसरदास री प्रमाणिक जीवनी। बिमो आपा के कुछ चीज़ें ली है जियां कि जबकि सामान्य जानकारी है नी ईसरदास जी री वाह सारी के आप आरी पुस्तक मुन ली है। और ब्यों बाद में आप पढ़ांगा जो थार सिलेबस में 1 लेके 50 पद तक जगह 50 पद है बे पढ़ांगा और बे ही आवेगा थार सिलेबस में। लेकिन ब्यों पहला आप ना सामान्य जानकारी होनी चाहिए ईसरदास जी। बिया एमए जी थारी पहलो साल हो प्रीवियस साल हो पूर्वार्ध में भी में भी थारा हाला जाला री कुंडलियां ही बे भी ईसरदास की लिखड़ी भी में युद्ध दिखाए हुए हो याद हो सी थाने। तो अंगी के है ईसरदास की कई रचना है। तो अंग के बारे में कथन है महादान जीरो के है ईसरदास अवतरिया बादरेस तनी भूम इहग वर्ण उजाड़ियो करे नमन सह कोम, यानी कि अन सारो जको कोम है सारी दुनिया है बा नमन करे ए धरती पर इन तरीकों अवतरित होया बढ़िया करियो सारो कुछ नाम रोशन करो। तो देखो आ है जन्म संबंधित बात। अब जन्म के बारे में आप पढ़ांगा कि ईसरदास जी का जन्म। और हिंदी में एक बात थाने बता दूं कि मैं किताब में हूँ वो बियाँ लियो तो हिंदी में मैं कन्वर्ट कौन कर सको ना ही तो टाइम क्योंकि आ गया मेरा भाई वाला वीडियो भी बनाना है दूसरों भी बनाना है तो टाइम नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर सारो कुछ करना है तो मैं बियाँ ले लियो है। जन्म विक्रम संवत 1515 में हुआ है याद रखियो। ईसरदास जी जन्म कद हुआ 1515 में सावन शुक्ला ने द्वितीय ने यानी कि सावन की चांदनी दूजना को जन्म हुए शुक्रवार ने प्रातकाल चारण जाती रहे रोडिया शाखा में सूराजी पून सी 12 घर अमरबाई गार्डन री कोक होयो है, यानी आरी माता रो नाम है अमरबाई। ठीक है, अंग जन्म संबंधित कुछ दो है बे थे पढ़ सको। जिया पन्नर संवत पन्नर में जन्मे ईश्वर चंद चारण वर्ण चकोर में उन दिन भयो अनंत। पन्नर संवत पन्नर में जन्मे ईश्वरदास चारण वर्ण चकोर में उन दिन भयो उजास। सरभू सरससी बीज भृगु सावण पख सित सार समय प्रात सूरा घरे ईश्वर भो अवतार। बाकी ये थार पेपर में आवा को नहीं, लेकिन जन्म संबंधित सामान्य परिचय या जन्म इसो छोटो मोटो प्रश्न कोई आ सके। लेकिन व्याख्या में ये चीज़ें को नहीं आवेगी। व्याख्या में सिर्फ बे ही आवेगा जगह 50 पद लास्ट में मैं थाने बताऊंगा। अब अंगो बाल्यकाल के बारे में पढ़ो थे। सूराजी ने महंत ज्वालागिरी जी रे निर्देशानुसार पुत्र नाम ईसरदास रखियो। ठीक है, और लगभग 12 साल की उम्र में आगे माता पिता को निधन हो गया और बाद में वे आपके चाचा का आसू जी ने रहने लग गया और धीरे धीरे किशोर हो गया। शिक्षा अंग सब कुछ इकट्ठा हो बिंगा बारे में थे पढ़ सको। मलाणी आला गांव में भट्ठक है कोई समुचित व्यवस्था ही को नहीं। ब्राह्मण है कुछ क्षत्रिय चारण आदि वर्ग में शिक्षा को प्रचलन हो। पर ईसरदास जी की है होनारा प्रखर बुद्धिवाना प्रतिभावाना बेकियान किया पढ़ लिया।
और बांगा चाचो है बांगा कारण बे बांगा चाचा जी की है कवि है विद्वान आसानंद जी बांगा सानिध्य में रह गया काव्य ज्ञान ले लियो। और 15-16 साल की उम्र में यहाँ की है कविता करनी सीख ली। और चारण तब यानी कि जिसका चारण हुआ है बा चारण जाति की है कवि रूप में बहुत प्रसिद्ध है। और बे की है बचपन में भगवान कृष्ण का उपासक था और कृष्ण भक्ति में लीन रहता। ये बात को ध्यान रखना। अच्छा नॉर्मल है ये चीज़ें थारे पेपर में ज़्यादा दबाव होने ना अपन बेसिक पढ़ना आ रहा ताकि थारा नॉलेज हो थोड़ा बहुत। ईश्वरदास की वियोगावस्था क्यों है क्योंकि अंगिज की पत्नी देवल बन के वृश्चिक यानी बिच्छू है यानी बिच्छू डंक मार दियो और माऊ बांगी मृत्यु होगी और आ खानो पीनो छोड़ दियो। और गेह दमन में के बात लिख रही है कि अंगज का 2 टाबर आ बे तो नाने रे उड़ गया और ए लारे रह गया एकला। और एक है बंगा वियोग में आपकी पत्नी की याद आती है ना पागल होने लग गया पागलपन करना आ गया धीरे धीरे आके एक दिन आप गया गैरेज को अनाज की कोठरी में आग लगा दी और सारो अनाज हो घास लकड़ी फूस सब कुछ बढ़ के राख हो गयो। आप बात बताई गई है। ये मैं गुरु गोरखनाथ के सागे बांगा दर्शन होया और गोरखनाथ जी सागे कोई संवाद होयो बिंगी बात कर दी है तो आप पढ़ लिया वहाँ चीज़। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र छात्राओं की परीक्षा लेते हैं उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की और ऋषि मुनि अपने सेवकों की परीक्षा लेते हैं। अतः गुरु बालकनाथ ऋषि ने आशा ईश्वर को आते हुए देखकर उसकी श्रद्धा भक्ति की परीक्षा के लिए अपनी योग साधना और मंत्र शक्ति के द्वारा समय को कोडी बना लिया। यानी कि बालकनाथ जी के करो अपने कोडी बना लियो एवं कामधेनु को रामछाली स्वानी बना दिया। आशा ईश्वर ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और गुरु ने उन्हें बैठने का संकेत कर रक्त और पीप बहते हुए हाथों से खप्पर कटोरा में राम छाली को धू कर तथा उसमें चूर्ण डालकर उसे दूध धुनी में रखा और खीर पकाई। खीर ठंडी होने पर आधी खीर समय पी गए और शेष रही आधी खीर के खप्पर को आशा जी की ओर बढ़ाते हुए खा ले बेटा आशा गुरु प्रसाद ले ले। स्वानी का दूध अंदर गिरी हुई बाबा के हाथों की पीप फिर बाबा की एंटी खीर देखकर आशा जी को घृणा हो गई क्योंकि आशा जी पहले क्या है उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने बहाना बनाते हुए मुंह दूसरी ओर मुड़कर कहा गुरुदेव आज मेरा व्रत है इसलिए मैं आज कुछ ग्रहण नहीं करूंगा कल व्रत छोड़ूंगा। पास बैठे ईश्वरदास को अंतर्धान के द्वारा पता लग गया कि ये सब क्या है गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं और ये कौन है कोई कोडी नहीं है ये तो गुरु बालकनाथ है। अतः उन्होंने आशा जी को अनुरोध किया यानी कि अब आशा जी उनके पास बैठे हैं उनसे अनुरोध किया कि जोगी यह लिखमो जति खप्पर भरियो खीर लख 84 लंगरी भचन बैठो सीर। यानी कि अर्थ किया है कि हे काका यह जो खीर खप्पर भरकर जोगिया बैठा है वो समय लक्ष्मण अवतार है हमारी 84 लाख योनियों के आवागमन को मिटाने वाला है एवं हमारी सहायतार्थ है यहाँ आ बैठा है। अब आगे भी कुछ दुआ है देखो चुड़ो नहीं चित्तौड़ में देंता लाखा दाम लागो बाड़ा गाम दिलड़ो अमिनो दादवा। हे दादू जो हृदय चित्तौड़ में यानी दादू जी बातचीत हो रही है दादू जी संबोधित करके आशा जी का लिखड़ा है यानी कि ईश्वरदास की रचना कौन है यह आशा जी का है और लिखा कि है दादू जी ने लिखा है। तो आंग सुन आंगी प्रतिक्रिया में बाद में दादू जी भी ईश्वरदास जी भी लिख सी चुड़ो नहीं चित्तौड़ में देंता लाखा दाम लागो बाड़ा गाम दिलड़या मिनो दादवा। यानी कि हे दादू जो हृदय चित्तौड़ में लाख पसाव लेने के लिए लालायित नहीं हुआ वह हृदय आज इस बाला गांव में तेरे सच्चे प्रेम के कारण लुब्ध हो गया। दूसरों के है गरुड़ बडेरो पंखिया ध्रुव तडेरो तारा मेरू वडेरो डूंगरा दादू दांतारा। इनको क्या अर्थ है कि आशा जी उक्त उद्भाषित दुआओं को सुनकर ईश्वरदास जी का कवि हृदय भी द्रवित हो गया। दादू की दातारी सहृदयता और मानवीय सेवा भावना के उत्तम गुणों से प्रभावित होकर 2 दोहों की रचना कर दी जो निम्न प्रकार है। एज का 2 है एक ही है ईश्वरदास का लिख रहा है।
सैवरण कैवरण नोय, कैवरण घर उछर्यो करना, कोयल कहर न होए, दल का गारे दादवा। यानी कि उत्तम कुल का जगह लोग है वे जाति या संगत के कारण आपकी उत्तमता का गुण कौन त्यागे। जिया कोयल कुआं सागर रहेगी, आपकी मधुर वाणी कदी कौन भूले। और बिये के दादू के तेरो हिसाब है, तू कट्ठा भी जावे लेकिन तेरो जो चरित्र है वो बिये ही रहे वो। आ बात इस सरदार जी लिखी है। अब आगे के है, मिलियो तो सु मेल, अवरा सु ने मिले इसो। अवरा यानी औरों कौन मिला, तेर सु इसो मेल मिलियो है। भिड़ियो चोखा भेड़ दूध पतासा दादवा, दादवा यानी दादू जिन के वह, हे दादू हमारा मन तुम्हारे साथ इतना हिल मिल गया है कि जितना दूसरों के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसा सच्चा हार्दिक प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। हमारे साथ तुम्हारा मिलन तो वैसा ही है जैसे चावलों के साथ दूध पदार्थों का होता है। वाह भाई वाह। ये बातें लिखी हैं दादू जी खातर ईसरदास जी। ठीक है, अब आंगो अब ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई विशेष को नहीं, थारे सामान्य ज्ञान खातर मैं ले गया हूँ, नॉलेज खातर, ताकि पेपर में थे थोड़ो अच्छो लिख सको, आपका विचार भी बैठा व्यक्त कर सको। तो पीतम्बर भट्ट है बान बन के यहाँ गुरु मान्या, ये बात को ध्यान रखियो, बस इतनी बात है। इस सरदास है भी राज कवि भी घोषित हो गया हा, ये बात को ध्यान रखना है। यानी राज कवि आवे आमरण और गोल्डन राज्य है बांग अंदर के है आधिपत्य खातर जो को राज सिंहासन खातर युद्ध हुआ है, बिंगी बात कर रही है। तो आप पढ़ ले थी। आमरण और गोल्डन राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के कारण वहां के शासकों देदा और तामची ने लाखा के चचेरे भाई के जाम हमीर की सलाह से षड्यंत्र रच सोते हुए लाखा की संवत 1561 में हत्या कर दी। उस हत्या का बदला लेने के लिए उसी वर्ष कुछ महीनों बाद जाम रावल ने हमीर पर आक्रमण करने के लिए युद्ध की तैयारी की, परंतु इस सरदार जी को पता लगने पर उन जाम रावल को शांति का संदेश देते हुए युद्ध को रोककर दोनों राज्यों में शांति स्थापित करवाई थी। क्योंकि देखो अब एक दूसरे ने मार देगो, फिर बाद में बिंगा टाबर हो सी बे किसी में ही मारा, फिर में ही आगुआ का चलती रही ई वास्तु बिना रोक युद्ध विराम देना बहुत अच्छी बात है। एक अच्छो राजा हुआ वो कभी भी युद्ध के पक्ष में को नहीं हुआ। और आई बात के हैं इस सरदार जी ने समझाई। अब आज की कहानी नीचे लिखड़ी है, आज की पीछे शांति समझौता कराए बिंगा बारे में ही है। थाने पढ़ने की जरूरत को नहीं, आप छोड़ने आप हाँ कलह निवारण करायो, कई लोगों की सहायता करिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं बेसिक। मैं थाने पीडीएफ दे दूंगा, थी पढ़ना चाहो तो पढ़ लियो। अब एक चीज़ जी हाँ भी थे ध्यान रखियो कि इस सरदार जी ने तत्काल एक दोहा कहा जो आज भी राजस्थान गुजरात में विख्यात हैं कि जड़ियो वसे जंगल में घोड़े रो दातार, त्रुठो रावल जाम में हाँ कैदी हलार। वो फेमस है और बांगी है, बस वो गाँव में जो है रावल जाम वाली बात है भी संबंधित है, ध्यान रखियो। अब अन्य ईश्वरा परमेश्वरी उपाधि मिल रही है। ठीक है, उपाधि कण दी है, ये बात को ध्यान रखियो। बहादुर शाह ने उपाधि दी है, तो कई सागू दी है। अब थोड़ा सा पढ़ने क्यों वो छोटो पर सनास है। 3 दिन इस सरदार जी के अन्न जल त्याग कर तपस्या में लीन रहने व चांद के दिखाई न देने से सारे गुजरात में यह बात फैल गई कि इस सरदार जी एक चमत्कारी होली अवतार पुरुष है। रकम अदा करने पर इस सरदार जी के कारागार मुक्त होते ही चांद के एकदम दिखाई देने से इस बात की पुष्टि होगी। इस करामात से प्रभावित होकर बहादुर शाह ने इस सरदार जी को ईश्वरारो परमेश्वरा यानी इस सरदास परमेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। तो अब बात भी थाने ध्यान रखनी है। अब है थोड़ी सी जरूरी बात इन ऊपर सनास्क है, क्योंकि थारा सिलेबस में क्या है, हरिरस है, हरिरस रचना है, बिंगा थारा बिया घना ही पद है, लेकिन 50 पद थारा सिलेबस में शुरू वाला। ठीक है, एमए में फाइनल में थारे 50 पद है, तो बियों संबंधित आ चीज़ है तो थोड़ी सी पढ़ लेवा। इस सरदार जी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हुआ, गोकुल मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की यात्रा कर रास लीला काव्य ग्रंथ अंग एक काव्य ग्रंथ काव्य ग्रंथ को नाम भी थे ध्यान रखियो लिख चुका। तथापि
उनका मन हरि भक्ति में लगा रहता था। अब उन्होंने सगुण भक्ति की दोनों धाराओं कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की रचनाएं लिखनी आरंभ की। वे सामंजस्यवादी कवि थे, यानी दोनों में सामंजस्य बनाया, यानी कृष्ण भक्तियों संबंधित भी लिखता, राम भक्तियों। इसलिए उन्होंने कृष्ण भक्ति व राम भक्ति में सामंजस्य स्थापित किया। अब वे राम और कृष्ण की समान रूप से पूजा करते हैं। तो इं भी प्रश्न आ सके कि समन्वयवादी कवि हा तो किया, हा तो इं लिख दियो भी कृष्ण भक्ति वाला भी लिखता, राम भक्ति वाला भी लिखता, वे दोनों में सामंजस्य बना के रखता, इन वास्ते सामंजस्यवादी कवि हैं। उनकी इच्छा हुई कि वे किसी तीर्थ स्थान पर किसी पावन सरिता के तट पर बैठकर हरि भक्ति करते हुए हरि गुणगान की रचना करें, परंतु लगातार लंबे समय तक वे न तो रावल जाम से दूर रह सकते थे और न ही जाम साहब के उनके बिना रह सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति साधना व काव्य साधना के लिए द्वारिका तीर्थ और गोमती का तट निश्चित किया, क्योंकि द्वारिका जाम खंबालियों से ज़्यादा दूर भी नहीं था, जिससे वे आते जाते रह सके। अतः रावल जाम ने अनुपत्ति प्राप्त कर कुछ माह के लिए द्वारिका चले गए। वहाँ अपनी साधना के लिए गोमती नदी के तट पर एक बारी वाली साल यानी कक्ष भी बनवाई, ताकि उस बारी से वे कल कल करती हुई गोमती को निहार कर कवि हृदय को काव्य में बनाए रख सके। बारी यानी खिड़की हुआ है, ठीक है, खिड़की हुआ है जो मकान के अंदर खिड़की हुआ है बिने अपा बारी के वहाँ। उस स्थान को आज भी सरदार जी की बारी के नाम से पुकारा जाता है। लेखक ने उसे समय अपनी आंखों से देखा है। वहीं बैठकर महाकवि सरदार जी ने 1591 में अपने सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य ग्रंथ अब आ याद राखियो थे मोस्ट है ओ प्रसन्न थारे आस्क है, ठीक है। तो 1591 में हरिरस ग्रंथ की रचना करी है। कद करी है? 1591 में शुरुआत करी है। अब तक इस सरदार जी के अनेक भक्तों, संतों, विद्वानों और धर्माचार्यों के संपर्क में रहने और विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने से वे अब ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। अब वे केवल कृष्ण या राम भक्त न रहकर हरि भक्त हो गए तथा सगुण निर्गुण को समान मानने लगे। हरि रस में उन्होंने भक्ति रस को कूट कूट भरा, जो हरि रस में सर्वत्र परिलक्षित होता है। चूंकि इस सरदार जी के बिना जाम रावल दीर्घ समय तक नहीं रह पाते थे, दीर्घ यानी लंबे समय तक, और न ही उनके बिना राज्य की नीतिगत और धार्मिक कार्य ही संपन्न होते थे। यानी राज्य का जका जाम रावल है ना, बांगा दरबार में रहता इस सरदार जी, और बांगा जका नीतिगत और धार्मिक सारा कार्य है वे इस सरदार जी संपन्न करवाता। ये बात को ध्यान रखना है। इसलिए इस सरदार जी को द्वारिका से बार बार जाम खंबलिया राज्य की राजधानी है, तो जाम खंबलिया, ठीक है, खंबाड़िया राज्य की राजधानी है, आना पड़ता था। संभवतः इसी कारण से हरिरस काव्य ग्रंथ को पूर्ण करने में 4-5 वर्ष का समय लगा ही, और रचना के सृजन में एक रूपता भी नहीं रही। इस अनेकता से रचना की आत्मा को जहाँ संबल प्रदान हुआ, वहीं उनके आराध्य श्री भगवान कृष्ण, राम और अन्य अवतारों, ऋषियों, मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बार बार आने से उनके अनेक उद्धारक कृत्यों को दर्शाने का एवं उन्हें बार बार नमन करने का कवि को अवसर मिला, जिससे रचना में आध्यात्मिक भावों की बहुलता से रचना भाव प्रधान होकर सौष्ठवता पूर्ण बनी है। अब ओ थाने याद रखना है, ओ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरिरस भक्ति रस की डिंगल भाषा की एक बेजोड़ रचना है। किसकी है? डिंगल पिंगल, इस तरह से छोटा प्रश्न आ सकता है, जिसमें महाकवि सरदार जी ने प्रभु भक्ति को जीवन का ध्येय माना है और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हुए पाप पुण्य कर्म जीवन मरण स्वर्ग नरक सुख दुख आदि सब उसी परमात्मा परमेश्वर की देन माना है। वे कहते हैं कि संसार में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है, तभी तो उन्हें हरिरस के पहले छंद में लिखा है। तो वो अगर छोटा शब्द में छोटा कोई सार पूछे तो वो लिख सको, बाकी थारा आवा कोनी, क्योंकि थारा 4 व्याख्या आसी, 4 आलोचनात्मक प्रश्न, 8% थाने करना उसी 9 अंक की 4 व्याख्या और 16 अंक का 4 आलोचनात्मक प्रश्न। लेकिन फिर भी थाने ध्यान होना चाहिए, ताकि ते बड़ा प्रश्न करोगा बम में भी तो यही चीज़ें लिखोगा नहीं। पहलो नाम परमेश्वर हो, यानी पहलो नाम परमात्मा को
जिन जग मंडियो जोय, यानी जग परमात्मा आ सब कुछ सृष्टि बनाई है, दुनिया बनाई है। नर मूर्ख समझे नहीं, यानी मूर्ख नर है वो समझे को नहीं। हरि करे सो हो, यानी जो हरि करे वो ही हुए, और इंसान समझ सके सोचा कि मैं करूँ भी यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ हुआ को नहीं। इस सरदार जी ने ईश्वर के बाद प्रथम स्थान अपने गुरु को दिया है, तभी तो उन्होंने लिखा है कि लागा हूँ पहले लुड़े पीताम्बर, गुरु पाए भेद महारथ भागवत, पायो जैन पसाए। गुरु के बारे में लिखे है, इस सरदार जी री भक्ति स्वदिश्य पूर्णी, नारायण हूँ तुझ नमा, इन कारण अजी हरि आज, जिन दिन आ जग छड़नो, तीन दिन सो तो सुकाज। यानी जका दिन आप जग छोड़ांगा 20 दिन बीते रू मैंने काम पड़ेगो, और जल्दी करके मैं आज ही तने मानू, आज ही तने सिमरू। यानी कि हम कहना मतलब है एक दिन तो दुनिया छोड़नी है। उन्होंने निरंतर प्रभु स्मरण को विशेष महत्व दिया। केशव कही कही समरिये, न सोइए निराधार, रात दिवस के सुमरने, कब हुक लगे पुकार। वे लिखते हैं कि ईश्वर का एकमात्र नाम स्मरण करने से प्रचंड पाप उनमें स्वा हो जाते हैं। एको नाम अनंत रो, जाले पाप प्रचंड, ज्वलित जेतो ज्वाला नल, खोण दे वन खंड। अब समन्वयवाद को थाने बताई दियो, यानी सारी सगुण निर्गुण राम भक्ति कृष्ण भक्ति सारा प्रकार का धर्म सारा प्रकार का सारा अंदर समन्वय है, आई बात लिखड़ी। यूँ संबंधित कुछ चीज़ें भी है जहाँ परमेश्वर तोराय पार पले, कुरान पुराण न जानत कोई। यानी कि परमात्मा है वो तो परमात्मा ही रहसी, चाहे वो कुरान पढ़ो थे चाहे पुराण पढ़ो, चाहे क्यों ही पढ़ के जानो, परमात्मा तो वही है। उन पद में मुसलमानों के प्रधान धर्म कुरान और हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ पुराण को समान महत्व दिया गया है। इन्हीं भांति इस्लाम की 5 नमाज व पासरियों की 11 आरती का उल्लेख निम्न पंक्तियों में है। तू परमेश्वर पंच वक्त, तू 11 रूप अविगत, हरि तू 68 तीर्थ हेत, यानी 68 तीर्थ भी है, सिगड़ा धर्म सिखेत। ठीक है, सारा धर्म समान मान्य है, परमात्मा ने एक मान्य है और समन्वयवादी है। इसी भांति ईश्वर और अल्लाह में समानता स्थापित करते हुए सरदास जी ने एकेश्वरवाद को निम्न पंक्तियों में प्रतिपादित किया है। एक कहे वर्ती, एक कहे रोजा, एक जाए जगदीश, एक जाए हजा, एक कहे अनंत, एक कहे आलम, एक कहे ईश, एक कहे आदम। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, इस सरदार जी की याद रखियो। इसी भांति बौद्ध धर्म के प्रति क्या बोले, नमो बुद्ध जोगी मही बुद्ध शुद्ध, नमो जैन जीता जगत पखे जुद्ध। इसी भांति ईश्वरदास जी नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय के प्रति भी समान भाव रखते हुए उन्हें नमन करते हैं कि नमो नाथ आगे करे मुनि जप, नमो तीर्थंकर करे चोइस तप। शक्त और शक्ति देवी के प्रति भी वही शब्द है। रिद्ध सिद्ध दियण कोयला रानी, बाला बीज मंत्र ब्रह्माणी, वर्ण उक्ति दो अवचल वाणी, पूर्णाकृत जिम सारंग पाणी। इसी भांति निर्गुण और सगुण का भी अति सुंदर ढंग से समन्वय किया है, जो दृष्टव्य है। निरंजन नाथ नमो निर्वाण, किशन महाघन रूप कल्याण। अब इंग नीचे आज की चीज लिख रही है, आते जरूर ध्यान रखियो, यानी कि जरूरी है। इस तरीके से इस सरदार जी ने नवधा भक्ति के सभी रूपों, और नवधा यानी 9 प्रकार की जिकी भक्ति है बिंगा सारा रूप किसा हुआ है। एक तो श्रवण हो यानी सुन के भक्ति करनी, यानी लोग जिया वचन सुन लिया। एक कीर्तन यानी खुद गाणो बजाणो। एक स्मरण करनो यानी बैठ के भगवान ने याद करनो। एक पाद सेवन यानी भगवान का चरणा की पूजा करना। एक अर्चना करनी, एक वंदन करनो। एक दास्य यानी वांगो दास बननो। एक सखा भाव यानी भगवान को मित्र बन जानो। एक आत्म निवेदन यानी कि अंदर निवेदन करनो। ये सारा के है 9 प्रकार की भक्ति हुई, इन्हें नवदा भक्ति बोला है। तो सारा रूपां को के है अपने जीवन में अपने प्रधान भक्ति काव्य ग्रंथ में क्रियान्वित किया है।
यानी कि ओ जो थारो ग्रंथ है हरिरस इन अंदर सारा प्रकार की भक्ति को सारा प्रकार की नवदा भक्ति को विवेचन करे हुए हैं। ओ ग्रंथ हरिरस 360 छंदा में डिंगल भाषा में। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखियो। एक तो इनमें नवदा भक्ति है, दूसरी बात सारनो जरूरी बात की है इनमें 360 छंद है। 360 छंद है भी मुथाने 50 पद है, शुरू वाला भी याद रखना है, ठीक है। और डिंगल भाषा में भक्ति रसरो एक सर्वश्रेष्ठ महान धार्मिक ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य कहा जावे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। यानी इन महाकाव्य भी आपका केस का उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा आदि में इस ग्रंथ को गीता के समान पूजनीय मानते हैं और मरणासन्न व्यक्ति को पाठ सुनाया जाता है ताकि उसको मोक्ष हो। यानी मरते हुए व्यक्ति को हरिरस सुनाया जाता है। इस ग्रंथ हरिरस में ईश्वरदास जी ने 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो एक बात ध्यान रखिए, में कंफ्यूज नहीं है। भक्ति कितना प्रकार की? 9 प्रकार की। छंद कितना? 360। भाषा किसी डिंगल, रस किसो भक्ति रस, ठीक है। यूँ बाद में 7 प्रकार का छंदा को प्रयोग करियो है। गाहा छंद हुआ एक, अनुष्टुप हुआ, उपजाति, दोहा, बिहकरी, मोतीदाम और छप्पे। और एक बात बता दें थाने, छप्पे छंद को राजा किन के वे? कवि चंद ने के वे, पृथ्वीराज जो रासो लिखियो बने छप्पे को राजा के वे। यह हरिरस द्वारिका में गोमती नदी के तट पर बैठकर 5-6 वर्ष के पश्चात पश्चिम में संवत 1596 विशाख मास में बनकर तैयार हुआ है। कहते हैं इस ग्रंथ को सर्वप्रथम ईश्वरदास जी ने द्वारकाधीश के मंदिर में उनकी मूर्ति को समर्पित किया, जहां भगवान ने साकार रूप में प्रकट होकर ग्रंथ को ग्रहण किया और ईश्वरदास जी को आशीर्वाद दिया। हरिरस ग्रंथ की रचना के साथ साथ ईश्वरदास जी ने छोटा हरिरस, हर सिद्धि स्तुति, श्री द्वारिका दर्शन, हरि सभा, सोमनाथ स्तुति आदि छोटी छोटी रचनाओं का सर्जन भी इसी काल में पूर्ण किया है। तो बात को ध्यान रखिए, ये रचनाएं भी आगे हैं। हरिरस जाम रावण को भेंट इन्होंने किया था 360 छंदों का। ये छोटी छोटी बात होगी। किसको भेंट किया? जाम रावण को। पहले मंदिर में भेंट किया, बाद में इनको ध्यान रखना। हाला जाला की कुंडलियाँ के बारे में थाने बता दियो कि हाला जाला की कुंडलियाँ हैं एमए प्रीवियस में थारे हाला जाला की कुंडलियाँ सिलेबस में ही अनिवार्य है, थाने पढ़नी राजस्थानी वाला ने। महाकवि भक्तवर ईश्वरदास जी द्वारा रचित 40-45 रचनाओं में से हाला जाला की कुंडलियाँ उनका अंतिम वीर रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वीर रस और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की स्वयं हाला जाला की कुंडलियाँ और भक्ति रस को हरिरस। ध्यान रखियो, 105 वर्षीय भक्ति रस के विश्वविख्यात भक्त कवि ने हाला जाला की कुंडलियाँ जैसी वीर रस की बेजोड़ काव्य कृति सृजन कर विश्व साहित्य के इतिहास में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब देखो है थारा सारनो इम्पोर्टेंट चीज। सब पहला देखो जका ये 360 छंद है हरिरस के बारे में आप पढ़ांगा। अब हरिरस की थारी रचना 360 बीमा आप शुरुआत वाला 50 पद है बे पढ़ांगा। और बा मैं शुरुआत करने पहला सब पहला कवि के लिखा मंगलाचरण लिखा है। कोई भी ग्रंथ शुरू करने पहला कवि पहला क्या करता? मंगलाचरण करता। पहलो नाम परमेश्वरो यानी पहलो नाम परमात्मा गो, जिन जग मंडियो जोय जकै। अब ये चीज़ें भी ये लाइना पढ़ ली है अंदर, अभी थोड़ी देर पहला पढ़ी। जग मंडियो जोय जकै आ धरती आ दुनिया बनाई है, जकै वो जग बनायो है। नर मूर्ख समझे नहीं हरि करे सो हो, यानी परमात्मा करे वही है। यही एक छंद गाथा लिखी है कि एले हरि नाम जान अजान जपे जो जीवा, शास्त्र वेद पुराण सर्वमति तत् अक्षर सारम। छंद अनुष्टप लिखे यहाँ केशव कलेश नाय दुख नासाय माधवा, यानी केशव है वो कलेश ने दूर करे, दुख ने दूर करे माधव। नर हिरी पाप नासाय मोक्ष दाता जनार्दन, यानी सारा एक कृष्ण का पर्यायवाची भी दे के अंदर। यानी कि केशव भगवान कृष्ण ने केवे है, माधव भी केवे है, ठीक है, और जनार्दन भी केवे। इन तरीकों से ध्यान रखना है। ये सारा क्या है? कलेश ने दूर करने वाला है भगवान कृष्ण, दुख ने मिटाने वाला है, पाप ने नाश करने और मोक्ष देने वाला है भगवान कृष्ण। अब देखो ये जगह दो है, ये दोनों में थोड़ी समानता है। फर्क की तो है कि राम नाम बिना, इनमें बिना है, राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्द, 100 शब्दा अकार्थ। यानी कि अगर
कोई वाणी में राम नाम नहीं है, कोई कथा में राम नाम नहीं है, कोई शब्द में राम नाम नहीं है, तो बहुत सारों के है अकार्थ है। भी आगलो इंगो उल्टो है कि राम नाम मई वाणी और राम नाम मई कथा, राम नाम मया शब्द, सो शब्द सुख्यार्थ। यानी जकी वाणी के अंदर राम नाम है, जकी कथा में राम नाम है, जका शब्दा में नाम राम बे के सुख्यार्थ है। अब छंद उपजाती है। गो कोटि दान ग्रहणे च काशी, मकरे प्रयोग दुत कल्पवासी, यज्ञ च मेरु सम हेमदान, नहीं तुल्य गोविंद नाम समान। यानी गोविंद के नाम समान कोई नहीं है, एक कल्पवासी है। अब बीऊ बाद में आके करिए सरस्वती और गणपति स्तुति करी है। इनके सरसत सने है मैं जपा, यानी सरस्वती ने जपूं सिमरन करूं। गणपत लागा पाए, यानी गणपति के पगा लागा, गणेश जी के। ईश्वर ईश आराधवा सुध बुद्ध करो सहाय, यानी ईश्वर दास जी के वे कि मेरी सदबुद्ध है बा सहाय करो, मन सदबुद्धि देव। अब गुरुदेव की स्तुति करिए यूं बाद में बा, लागा हूं पहला लड़ू, पहला लड़ू पीताम्बर गुरु पाए, यानी कि आंगा गुरु हाकोणा पीताम्बर दत्ता था बतायो मैं। तो बंग बारे में क्या है कि बंग स्तुति करिए कि मैं बंग पाए लागू, भेद महारस भागवत पायो जैन फसाए। अब देखो अठू शुरू हुआ है हरिरस को, पहलो पद 50 पद थारा है। ए थे पढ़ लियो, मैं थारा बता दूँ। ए मैं थारा PDF भी दे दूंगा, आज ही PDF दे दूंगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं, आने थे विस्तार बिया कथा के रूप में सुनना है अगर, तो यूट्यूब पर थे सर्च करोगा या फिर गूगल पर सर्च कर सको हरिरस ईश्वरदास कथा, तो वीडियो बहुत सारा आ जाएगा। वह कथा थे सुन लियो, वही अर्थ हो सी पाओ सारा, आंगो ही अर्थ है वो सारो। ठीक है, थाने हेल्प मिलेगी, थारे हो सके अच्छी तरह समझ में आ जाए। जाडे टले मन मल गले, निर्मल थाए दे है, भाग्य होय तो भागवत सांभलिए श्रवणे है। यानी मन को मेल है वो गलजे है, निर्मल हो जाए अपनी काया, भागवत भाग्य होय तो भागवत सांभलिए श्रवणे है। अगलो है भक्त वत्सल मोह दे भक्ति, भांज परा सह ब्रह्म, मूज तना क्रम मेटवा, कतो तुम्हारा क्रम। ये भगवान अरदास करी है कि हे भक्त वत्सल मने भक्ति दे, मेरा भ्रम मिटा दे। इन तरीकों पीठ धरणी धर पाट ली, हरसुत लेखन हार, तऊ तोरा चरिता तणु, परम लबे भार पार। ठीक, इन तरीकों है। अब अंग में सारा गो था ना 50 तक पढ़ गया सुनाऊं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरो जो है और भी कवि है विशिष्ट साहित्यकार बंगा भी वीडियो बनाना है, तो मैं थाने बताऊं कि ये मैं थाने PDF दे दूंगा। अब आगे थे पूरा 50 तक पढ़ लियो। जी हाँ देखो आगे पूरा 50 तक है, ये 50 तक थे पढ़ लियो। और कथा थे बिया मैं थाने बताने आ रही हूँ थे, कथा सर्च मार के पढ़ लियो, 50 पद तक याद कर लियो। इनके अलावा अगर थे हरिरस साड़ी पूरी पढ़नी है तो इंटरनेट पर या गूगल पर जाके थे चारण ऑर्गेनाइजेशन लिखोगा, चारण.ऑर्गेनाइजेशन ठीक है लगाओगा तो साइट खुलेगी। बीम पर उठे हरिरस ईश्वरदास का एक सारा सारा पद 360 पढ़ सको, लेकिन मैं थाने बता दूं कि थाने पढ़ना है सिर्फ 50 ये 50 पढ़ लियो। और कथा वगैरह भी सुन सको थे, और बाकी इतो ना भी सुनना है तो भी थे आराम इतो पढ़ सको, इतना पढ़ सको मैं थाने दे दियो है। और वो है लास्ट 50 में तरीका लास्ट 49 में पढ़ के बता दूं। हरी हरी कर पहरी अवर हरी रो नाम रतन, पांचों पांडव तारिया कर दागियो करण। यानी कि हरि है और हरि रो नाम है वो क्या है रतन है, पांचों पांडवा ने के है पार करा दिया और करण है वो के है दागियो। ऐसे नर पर हरि अवर हरि हरि सुमर हिया है, संत सुदामा सारिखा करोड़ी तज किया है। सुदामा वाली कृष्ण वाली भक्ति तो सुनी होगी। तो यानी कि भगवान कृष्ण है और हमारी भक्ति में जो को लीन हो जाए बिंगो बेड़ो पार ही पार हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है और पहला मैं थाने सार बता ही दियो, तो ये सारी चीज़ें हैं अंदर थे रामू पढ़ लियो। तो आज खातिर इतनी मिलांगा अगली क्लास में।
तो ये सारा का सारा पद है थे अवॉइड कौन करना, यानी कि मैं आप PDF डालूंगा, इन PDF में थे 50 का 50 पद पढ़ लियो। ये 50 पद पढ़ने बाद में थारा के व्याख्या आवेगी, तो व्याख्या में थारा पतो चल जाएगा थे व्याख्या में के लिखो, मैं व्याख्या करनी थारा पहला बता चुकी हूँ। सबू पहला प्रसंग लिखूंगा, भी मैं लिखूंगा कि ये पंक्तियाँ इस सरदार जी रे हरिरस रचना ग्रंथ सुन ली गई है और आमें आ चीज़ बताई गई है कि कृष्ण भक्ति में संबंधित है या इस तरीका में, ठीक है। यहाँ लिखूंगा बीऊ बाद में बिंगी व्याख्या करूंगा, जी ये दो पंक्तियां हैं तो आगे व्याख्या कर दी। बीऊ बाद नीचे विशेष लिखूंगा कि मैं डिंगल भाषा को प्रयोग हुए राजस्थानी भाषा रो स्फुट रो चित्रा मांडव है ये शब्दी में प्रयोग किया गया है। आ बात इन बताई गई है, 3-4 बिंदु भी खास टिप्पू थे बना सको। तो प्रसंग व्याख्या और खास टिप थाने जरूर लिखनी है, क्योंकि व्याख्या है जो कि ढंगू करोगा तो 9 नंबर की एक और 4 व्याख्या आएगी 36 नंबर की, और 64 नंबर का आलोचनात्मक 4 प्रश्न आसी 16-16 अंक का। तो बम में भी थे बिंदुवार बनास को। अगर इस सरदार जी के बारे में बड़ो प्रश्न आ गयो तो थे मैं थाने लगभग सारे क्लास में बता दियो कि मंगो जन्म कट्ठा हो, माँ शिक्षा कट्ठा ग्रहण करी, मंगा परिवार बच्चा और बे किसा राजा का से माँ दादू जियों किया मिलिया, बालकनाथों किया मिलिया, सारी प्रकार की किया बा युद्ध शांति समझौता करवाया, किया बा ग्रंथों की रचना करी, सारो कुछ मैं थाने बता दियो है। अब इतना भी थे पूरा पेपर अच्छी तरह सारो कर सको, ठीक है। तो धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय माड़वासा। वीडियो थाने किया लगे कमेंट करके जरूर बताइए।